हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। पिछली वीडियो में हमने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसका नेचर एंड स्कोप पढ़ा था। एंड आज की इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सिग्निफिकेंस है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज। जैसे पॉपुलेशन एंड पर कैपिटा इनकम जो क्या हो रही है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, तो डिमांड जो है गुड्स एंड सर्विसेज की वो भी इंक्रीज होगी। तो हमें क्या करना है, ह्यूमन की वांट्स को क्या करना है, सेटिस्फाई करने के लिए हमें हमारे पास रिसोर्सेज तो उतने ही रहेंगे, ठीक है। वांट्स हमारी ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि हमें पता है ह्यूमन की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो अब इन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जैसे जैसे पॉपुलेशन और पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करेगी, जिससे हम जो नेचुरल साथ ही साथ जो मैन मेड रिसोर्सेज है ना, उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे। अच्छे तरीके से किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, जिससे हम क्या होगा कि इनकी जो वेस्टेज है वो कम होगी, ठीक है। अच्छे मेथड्स यूज़ करेंगे जिससे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हमें अच्छा मिले एंड इनकी वेस्टेज कम हो। नेक्स्ट है सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब जैसे ह्यूमन वांट्स क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसके कारण काफ़ी सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है। जैसे कि 3 तरीके की प्रॉब्लम मेन होती है हमारी: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड वेयर टू प्रोड्यूस। अब इस केस में जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है ये सेंट्रल रोल प्ले करती है, ठीक है, जिसमें प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स हमें आती हैं उसमें हमारी ये बिजनेस पॉलिसीज बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में वो एस्पेक्ट्स प्रेजेंट हैं जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में भी हैं, जिससे हमें ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। एंड इसमें बेसिकली इकोनॉमिक थ्योरीज का हम यूज़ करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट, उसके प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जिससे हम जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का यूज़ करके अच्छे से पॉलिसीज एंड डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ आइडियाज फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स। पिछली वीडियो में स्कोप में भी हमने पढ़ा, ठीक है, अलग अलग डिसिप्लिन्स के साथ ये हम क्या करते हैं, आइडिया यूज करते हैं। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, यूजफुल आइडियाज लेता है अदर सब्जेक्ट्स जैसे साइकोलॉजी, ठीक है, सोशोलॉजी, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, तो जिससे हम रेलिवेंट डिसीजन मेकिंग अलग अलग फील्ड्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट है वैरायटी ऑफ बिजनेस डिसीजंस। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बेसिकली इसमें हमें वैरायटी ऑफ बिजनेस डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है, क्योंकि इसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, ठीक है, अलग अलग चीज़ें, हम मैथमेटिक्स हो गया, इसमें हम ऑपरेशनल रिसर्च हो गया, उसका यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे हम अलग अलग सब्जेक्ट्स का यूज़ करके अलग अलग एरिया में जो डिसीजंस हमें लेने हैं वो हम अच्छे तरीके से एंड काफ़ी इफेक्टिव तरीके से ले सकते हैं। नेक्स्ट है एन इंटीग्रेटिंग एजेंट। अब एक फर्म का एग्जांपल ले लो। एक फर्म में अलग अलग फंक्शनल एरियाज होते हैं, ठीक है, या अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सोनल, रिसर्च, प्रोडक्शन। अब जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो क्या करता है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का यूज़ करता है जिससे ये सारी जो एक्टिविटीज़ या डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है ना, उसमें कोऑर्डिनेशन लेके आ सके। अब कोऑर्डिनेशन किस तरीके से लाएंगे, हम पहले से फोरकास्टिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे, ठीक है, उससे मतलब जो हम प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग कर रहे हैं उसका यूज़ करके हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, ताकि हमने फ्यूचर में एक टारगेट सेट कर पाएँ। एंड जो प्रेजेंट हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या बिजनेस के ऑपरेशन किस तरीके से होने चाहिए वो बनाने में भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट है रिवेन्यू टू गवर्नमेंट। अब जैसे जैसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इमर्ज हुई है, वेरियस बिजनेस फर्म्स जो हैं वो क्या है, एक गुड डील मतलब कह सकते हो, रिवेन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, जैसे टैक्स ऑन प्रॉफिट हो गया। अब हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का यूज़ करेंगे, हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, डिसीजन हम अच्छे लेंगे तो हमारा बिजनेस ग्रो होगा, ठीक है, एंड हम कॉम्पिटिटर को भी बीट कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, हम हमारी प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, रिवेन्यू बढ़ेगी, तो हमें टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट के पास भी रिवेन्यू अच्छा खासा जाएगा। नेक्स्ट है सोशल बेनिफिट। अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जैसे बर्थ हुआ है उसके साथ सोशल बेनिफिट्स भी इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि बिजनेस फर्म्स जैसे हो गए ये सोसाइटी को भी प्रोवाइड करें, मतलब अगर इनको प्रॉफिट अच्छा होगा तो ये सोसाइटी को भी इन रिटर्न, ठीक है, सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी पूरा करेंगे। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग मीडिया। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, has helped the various business firm for adopting various methods of promotion of sales। अब काफ़ी ऐसी फॉर्म्स हैं जो वेरियस स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हैं जिससे वो
क्या कर सकते हैं आप, डिमांड कर्व में जैसे शिफ्ट्स आ रहे हैं उसी के हिसाब से हम अपने एडवर्टाइजिंग मीडिया को यूज़ करेंगे। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर हमें किस तरीके से करना है, टेलीविजन पे करना है, सोशल मीडिया पे हमें एडवर्टाइज करना है या न्यूज़पेपर पे करना है, ठीक है। इसके सारे जो डिसीजंस हैं हम इजीली ले सकते हैं। नेक्स्ट है अदर यूजेस। अब जो हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, ये जो हमने ये ऊपर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के यूज़ देखे हैं, इनके अलावा भी जैसे कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करते हैं जिससे हम अनसर्टेनिटी एंड रिस्क को क्या कर पाएँ, मिनिमाइज कर सकें, जिसमें हम फ्यूचर फोरकास्टिंग का यूज़ करते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डिमांड फोरकास्टिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सुटेबल है, जिससे हम बिजनेस पॉलिसी एकदम अच्छे तरीके से बना सकते हैं। बिजनेस के बेसिकली प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए हमें पॉलिसीज एंड डिसीजंस बनाने हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारा टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के कारण मोनोपोलीज का इमर्जेंस हुआ है फ्री मार्केट इकोनॉमी में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी, टेलीफोन सर्विसेज, रेलवेज। नेक्स्ट है इसके कारण ओलिगोपोली का भी क्या हुआ है, इमर्जेंस हुआ है। जैसे फ्यू प्रोडक्ट्स जो हैं या फ्यू फर्म्स जो हैं बेसिकली प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट देयर इज ए एक्सप्लोटेशन ऑफ वर्कर्स। अब अपना प्रॉफिट बनाने के लिए बिजनेस या फर्म्स क्या कर रही हैं, चाइल्ड लेबर्स का यूज़ कर रहे हैं, वुमेन्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लो वेजेस पे, जिससे उनको उनसे काम पूरा करवाया जा रहा है बट उनको वेजेस जो है वो कम मिल रही हैं। नेक्स्ट है बिजनेस एक्टिविटी हैज़ इम्पोज्ड हैवी सोशल कॉस्ट ऑन इकॉनमी। अब जो ये सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, इससे सोसाइटी के लिए कह सकते हो बेनिफिट कम हो रहा है पर सोशल कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है, पोल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। एंड साथ ही साथ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का हम यूज़ कर रहे हैं, अच्छे तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएंगे, है ना, हमने ये पढ़ा। बट इसके साथ जो एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, वो हमारी कंट्री में आ रही हैं एंड यहाँ पे जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा राइज हो गया है, जिससे अगर कोई न्यू फर्म आ भी रही है एंड अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि बिजनेस करने के लिए मतलब जो मार्केट है उसमें पहले से ही एमएनसीज आके अपना कह सकते हो पूरा एक तरीके का कंट्रोल ले चुकी हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हमने लिमिटेशंस पढ़े मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के एंड सिग्निफिकेंस पढ़े। एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम @simplified study पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।